मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं, जहां पर बात हमने छोड़ी थी कि कैसे है ये सांडिल्य गोत्र आदि बने हैं, जिसमें किन किन ऋषियों का वो हुआ और फिर वो कैसे लोक यात्रा करने के लिए कठिन तप में लगे हैं, रक्षा करने के लिए। उन्होंने लोकानुग्रह की रक्षा करना उन्हें कठिन लगा, क्योंकि सिद्धों को एकांत प्रिय होता है। हमेशा कोई नॉर्मली शिव की पूजा करने से, देवी की पूजा करने से उन तत्वों की उत्पत्ति होती है, और फिर धीरे धीरे अगर वो उस साधना पथ पर आगे रहता है तो उसे परम शांति का अनुभव होता है और वो नित्य ध्यान और साधना में लगा रहता है और उनको एकांत प्रिय होता है। नोट अकेलापन, एकांत। एकांत में आप शांत है और अकेलापन में छटपटाहट है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि एकांत और अकेलापन में इतना डिफरेंस है। तो क्योंकि सिद्धों को एकांत प्रिय होता है, जो श्रद्धालु जन इन्हें प्रदान करने में असमर्थ रहते हैं। प्रसिद्ध गुर्जर देश में, गुजरात में, जहां विष्णु के वराह अवतार में उनके नेत्रों से आंसू के बिंदु गिरे थे, जिनसे एक सरोवर की उत्पत्ति हुई, उसे जिसे बिंदु सरोवर कहा जाता है। यहाँ पूर्व काल में कर्दम ऋषि ने तप किया था, वह भगवान कपिल ने भी तप किया था। वह अपनी माँ देवहूति को सांख्य योग का, ज्ञान योग का उपदेश दिया, जिससे उन्हें मोक्ष मिला। अतः इस क्षेत्र को कपिल के उपनाम सिद्ध से सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ प्रतिचि सरस्वती नदी के किनारे श्री लाड़ प्रभु ने इन मुनियों को, सिद्धों को बसाया, अतः सिद्धपुर कहा जाने लगा। ये सरयू उदीची से अयोध्या के पास के उत्तर प्रदेश से मिलकर चलते हुए आए, अतः उदीच्य व अमेटा कहलाए। गुजरात में ही कालांतर में सिद्धपुर पाटन में वंश वृद्धि न होने से या राष्ट्र विप्लव की आशंका या राजभय से ये उमरेठगढ़ पटनाल में चिरकाल तक रह कर उमरेठा कहलाए। यहाँ तक की परिकल्पना में से सभी सहमत है एवं अन्य समाधान बिंदु इसी सहमति को आधार मानकर जाति बंधुओं के गुण कर्म स्वभाव को लक्ष्य में रखते हुए परिकल्पित है। इस परिकल्पना के आधार पर कहा जा सकता है कि लाड़ औदिच्य आमेटा एक औदिच्य जाति अवश्य है, जो उत्तर दिशा से आई औदिच्य सहस्त्र जाति से भिन्न होने से स्वतंत्र जाति है, क्योंकि पंडित ज्वाला प्रसाद जी कृत जो जातीय इतिहास, पंडित छोटालाल जी फुलेरा कृत जातीय निर्णय, ब्राह्मणोत्पत्ति, मार्तंड, श्री स्थल प्रकाश आदि परवर्ती औदिच्य सहस्त्र विद्वानों द्वारा लिखित ग्रंथों में श्री लाड़ औदिच्य आमेटा जाति का नाम नहीं है कहीं पर भी, किंतु पूर्ववर्ती औदिच्य प्रकाश में इस जाति का नाम संकेतक रूप से संग्रहित है। वर्तमान उपलब्ध पुराणों एवं संहिता ग्रंथों में नागर, औदिच्य और आमेटा जातियों के नाम नहीं है। अतः यह जातियां पुराण लेखन के समय के बाद कल्पित हुई, जो रावों बड़वाओं द्वारा बाद में अपनी व्याख्याताओं में संग्रहित की गई। यह कहना भी कठिन नहीं, क्योंकि भारतीय साहित्य का विदेशी आक्रांतों द्वारा विनाश करना इतिहास प्रसिद्ध है, तथा इस राष्ट्र विप्लवकारी समय में भारतीयों को अपनी जान प्राण स्वरूप को, अपने धर्म को बचाना ही अभिष्ट रहा था। ऐसी अवस्था में वेदों की रक्षा के अलावा ब्राह्मण ने अन्य साहित्य की परवाह नहीं की। फलतः कितना ही साहित्य नष्ट हो गया। जब पुनः सुराज आया, तब इन जातियों ने अपनी उत्पत्तियों के विवरणों को अपने राव बड़वा के ख्यातों में प्रविष्ट कराकर अपने उत्पत्ति विवरणों की सुरक्षित करवा लिए, जो आज भी हमारे वंशधरों को प्राप्त हो रहे हैं। समय समय पर ताम्रपत्र आदि मेरे गांव कारोलिया में और भी कई सारे ताम्रपत्र मिले हैं। जैसा कि हरिराम आचार्य जी द्वारा दिए गए कुछ हस्तलिखित श्लोक जी, जो श्री लाड़ औदिच्य आमेटा ब्राह्मण समाज को आज प्रसिद्धि देने में सहयोगी है, तथा औदिच्य प्रकाश के इतिहास का इस जाति का नाम मात्र संग्रहित है। इस प्रसिद्धि के कारण महाराणा कुंभकर्ण के राज्य समय में पूर्व मेवाड़ में, जो राणा कुंभा थे, उनके राज्य समय से पूर्व मेवाड़ में बस जाने के उपरांत भी इस जाति के सत्यव्रती पूर्व पुरुषों ने पद्म पुराण के पाताल खंड में, जहाँ एकलिंगनाथ का महात्म्य वर्णित है, वहां आमेटा जाति की उत्पत्ति कथा को प्रविष्ट नहीं किया, जबकि अन्य जातियों ने ऐसा किया है। मालवा, मेवाड़ आदि प्रदेशों में जितनी भी गुजरात से आई हुई जातियां हैं, उनके कुछ हिस्से आज भी गुजरात में हैं, जिनके साथ इनका व्यवहार है, किंतु आमेटा जाति का कुछ भी अंश गुजरात में रहा हो और उसके साथ व्यवहार रहा हो, ऐसा साबित नहीं होता है, क्योंकि वो वहां से यहाँ पलायन कर चुके थे और वो मेवाड़ और मारवाड़ की शरण में गए थे। गणपति, कुलदेवी, भैरव, शिव, इनके कुल भेद के अनुसार भिन्न भिन्न नाम जैसे औदिच्य शास्त्रों में प्रसिद्ध है, वैसे आमेटाओं में नहीं है। चंद्रात्रय और आलम्बायन गोत्र औदिच्य में नहीं है, परंतु आमेटाओं में है। मतलब कुछ परिवर्तन है, जरूर है,
औदिच्य सहस्रों की लाड़ शाखा देखी सुनी नहीं है, न इनकी ख्यातों में आमेटा का नाम है। आमेटा सरयू से सरस्वती पर सिद्धपुर में भी आमिल्य अटंत आए तथा यहाँ से अन्यत्र भी आमिल्य अटंत बसे, अतः जहाँ से आए वहाँ अपना वंशज इन्होंने छोड़ा ही नहीं। इस विशेषता से ही आमेटा नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, ऐसा औदिच्य में नहीं है। एवं श्री लाड़ औदिच्य आमेटा यह नाम निश्चित हो जाता है। यूं परिकल्पना कर सकते हैं कि कुछ तो हुआ है जिससे मतलब उस मूलराज सोलंकी जी ने जो लाजत है उन्होंने कई ब्राह्मण जातियों को यहाँ पर यज्ञ में बुलाया। हो सकता है कि ये एक छोटी सी जाति औदिच्यों के साथ ही आई हो, लेकिन इनका श्री लाड़ से कनेक्शन है और औदिच्य में कहीं पर भी श्री लाड़ से कनेक्शन नहीं मिलता है। तो इसी कड़ी में यहाँ पर मैं अपनी बात को इस थर्ड वीडियो में पूरा करूँगा कि इससे ये नाम निश्चित हो जाता है। और प्रश्न यही भी है कि हम किस परंपरा से बिलोंग करते हैं। तो उत्तर दिशा से सरस्वती का ही प्रधान माना जाता है। तो श्री शंकराचार्य हमारे परम गुरु रहे हैं, कई समय से रहे हैं हमारे पूरी जाति के। ऐसे सनातनी ब्राह्मणों का, हिंदुओं का कह सकते हैं कि उनका शंकराचार्य आदि गुरु हैं उनके। तो इसमें मैं एक ही बात स्पष्ट करूंगा कि हम शैव परंपरा से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन शिव पंचायतन की हम पूजा करते हैं, इसलिए शैव परंपरा प्रधान है। लेकिन कई गोत्रों की वजह से जो बाद में भी मिश्रित हुई है हमारे जाति में, तो इनके कारण हम देवी हैं, वैष्णव भी हैं, हम शैव भी मानते हैं और सूर्य भी है और गणेश भी हैं। तो इन सब पूजाओं को हम अपने अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन अद्वैत सिद्धांत के अनुसार जो आज तक दंडी स्वामी वगैरह अपनाते हैं, और हमारे जो ये जाति है उसमें कई सारे दंडी स्वामी, कई सारे शंकर आचार्य आदि रहे हैं, तो उनका मानना यही है कि हमें शिव पंचायतन की पूजा करनी चाहिए। वही अद्वैत है, वही परम सिद्धांत है। इसलिए आप ये अच्छा